नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिं। कल हमने 5 भावों के बारे में एक बहुत सामान्य चर्चा की थी। मुझे बहुत आनंद है इस बारे में कि लोग बहुत जिज्ञासा पूर्वक उसको सुन रहे हैं, और ये बीच में डिमांड भी आई कि इसके कुछ उदाहरण हमारे लिए दो जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें। उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। दिनेश भाई ने बोला था कि 5-6 जैसे आपने बोले थे वाक्य, वैसे जिससे हम उसको भाव लगाएं। तो अभी तो हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है, मात्र बाहरी, अभी पूरी तरीके से समझा ही नहीं। तो जो इसके बारे में आपको प्रयोग करना है वो मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूं, फिर आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ब खुद सरल हो जाएगा। ऐसे देने में, मुझे उदाहरण देने में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप एक एक जगह उदाहरण लगा सकते हो कि देखो, जैसे वही अपन का रूटीन के कामों में अपन अपने भाव लगाएं तो आपको पता चलेगा कि मैंने न्यूज़पेपर देखा। अब न्यूज़पेपर देखा तो देखना किसकी क्रिया हुई? ज्ञान की क्रिया हुई, बराबर। तो वहां कौन सा भाव आ गया? क्षयोपशमिक भाव। न्यूज़पेपर में कोरोना के 60,000 केस देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, तो ये क्या हुआ आपके अंदर में? शोक का भाव हुआ। ये शोक का भाव औदैहिक भाव है, बराबर। अब ऐसे उस शोक को देखकर कोई ज्ञानी हो और ज्ञानी को ऐसा मन में आए कि अरे रे, अगर ये मनुष्य पर्याय आत्मानुभवन के बिना कोरोना के साथ में पूरी हो गई तो क्या होगा, और ये जानकर उसकी परिणति अंदर में मुड़ी, और अंदर में मुड़ने पर उसे आत्मानुभवन हुआ, तो उसको पहली बार जो आत्मान का अनुभवन हुआ वो उसका औपशमिक भाव हुआ। फिर पुनः जब उसने पुरुषार्थ प्रबल किया तो उसका क्षयिक भाव हो गया, क्षय कर दिया। और ये सारी की सारी घटनाएं किसके अंदर घटित हो रही हैं? बोले जीव स्वभाव के अंतर्गत में, ये पारिणामिक भाव, बराबर। मोटा भागे आप ये समझिएगा कि क्षयिक भाव और औपशमिक भाव, ये भाव मात्र ज्ञानियों में घटित हो रहा है, बराबर। और क्या कहते हैं, औदैहिक भाव संसारियों में घटित हो रहा है। पारिणामिक भाव सब में घटित हो रहा है, एक एक जीव में घटित हो रहा है। और क्षयोपशमिक भाव सारे छदमस्त में घटित हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? ये इस चीज को थोड़ा समझिए। अपन ने कल लास्ट की भी चर्चा की थी जिसमें बात निकल कर सामने आई थी कि ये 5 भावों का क्रम किस ऑर्डर में है। मतलब जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे इनकी संख्या उसी क्रम में बढ़ती जाती है। जैसे कल हमने समझा था कि सबसे कम, सबसे पहला कौन सा है? औपशमिक। तो औपशमिक सबसे पहला क्यों है? क्योंकि सबसे कम भाव वाले लोग औपशमिक भाव वाले। ख्याल में आया? बहुत सिंपल सी बात है, उसके मैंने 2 कारण बताए थे। एक तो पहले नंबर, वो मात्र चौथे गुण स्थान वालों को हो रहा है, बराबर, सरल सरल भाषा में। और तो स्वाभाविक है, संगनी पंचेंद्री को हो रहा है, और संगनी पंचेंद्री की संख्या तो कम है, और दूसरे नंबर सबसे कम समय के लिए होता है, इसलिए सबसे कम औपशमिक भाव वाले। उससे ज्यादा कौन हुए? क्षायिक भाव वाले, क्योंकि क्षायिक भाव में सिद्ध आ रहे, क्षायिक भाव में क्या कहते हैं आपके ये तीर्थंकर आ रहा है, रहंत आ रहा है। क्षायिक भाव में क्षायिक समीप दृष्टि आ रहे, क्षायिक चारित्र वाले मुनिराज आ रहे, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें वहां पे क्षायिक भाव। इनसे ज्यादा तो स्वाभाविक इसकी संख्या औपशमिक भाव वालों से ज्यादा हो गई। अब तीसरे नंबर की बात, क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशमिक भाव में, क्षयोपशमिक भाव में ज्ञान का क्षयोपशम किस किस को व्याप्त है?
मतलब ज्ञान का क्षयोपशम सबको है। हर एक निगोदिया से लेकर जितने भी छदमस्त हैं उन सबको ज्ञान का क्षयोपशम है। तो सिद्धों से भी ज्यादा संख्या किसकी है? क्षयोपशमिक भाव वालों की है कि नहीं? आपको पता भी होगा ना, वो एक आता है, एक निगोदिया शरीर में एते जीव बखान, और तीन काल के सिद्ध सब अंश मात्र प्रमाण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो छायिक भाव में तो सिद्ध आ रहे, 12वें गुण स्थान वाले मुनियाज आ रहे, अरंत आ रहे, चौथे गुण स्थान वाले समकिति आ रहे। तो ये सब भी निगोदिया जीवों के एंगल से तो बहुत कम है। इसीलिए क्षयोपशमिक भाव वालों की संख्या क्षायिक भाव वालों से ज्यादा है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? समझे कि नहीं समझे? फिर से ये तीनों की संख्या आ गई। अब जरा चौथे नंबर की बात अपनी, जहां से कल से चर्चा छूटी थी कि औदैक भाव वालों की संख्या क्षयोपशमिक भाव वालों से ज्यादा कैसे है? औदैक भाव वालों की संख्या क्षयोपशमिक भाव वालों से ज्यादा कैसे है? क्योंकि जिसको औदैक है, क्षयोपशमिक है, उसको उदय भी है कि नहीं है? हैं? हाँ, समझे? निगोदिया निगोदिया ऐसे समझो, हम लोग हैं, हम लोगों को क्षयोपशमिक भाव है कि नहीं है? बोले है। तो औदैक भाव भी है? बोले है। तो फिर क्षयोपशमिक और औदैक भाव वालों की संख्या तो बराबर हो गई कि नहीं हुई? तो फिर चौथे पर औदैक क्यों रखा, तीसरे पर क्षयोपशमिक क्यों रखा? चेंज कर देते ना अगर संख्या बराबर है। कौन उत्तर बताएगा इसका? उत्तर क्लियर है, बस स्पष्टीकरण चाहिए। उत्तर स्पष्ट है कि औदैक भाव वालों की संख्या क्षयोपशमिक भाव वालों से ज्यादा है। हाँ बोलो लीना भाभी। साहेब शमिक भाव 1 से 12 गुणस्थान वाले को होता है, और 13वें गुणस्थान में अरियंत भगवान वेरी को गुड। भी औदैक इतनी भाव होते हैं। इतनी बात समझनी थी, बस ये बात मुद्दे की रही। ये सब ध्यान से सुनना। 12वें गुणस्थान वाले तक जो भी हैं, 12वें गुणस्थान वाले तक जो भी हैं, वो सब नियम से क्या कहते हैं, क्षयोपशमिक यानी औदैक दोनों भाव से सहित है। यानी अपन अगर अपन समझे ना, वो क्रिकेट मैच के हिसाब से सीरीज चलती है ना, सीरीज कोई 13 मैच की सीरीज हो ना, तो 12 मैच तक तो टाई हो जाएगा। मतलब क्षयोपशमिक भाव वाले औदैक भाव वाले 12वें गुण स्थान तक जो भी क्षयोपशमिक भाव वाला है वो औदैक भाव वाला है, जो क्षयोपशमिक भाव वाला है वो भी औदैक भाव वाला है। लेकिन जब फाइनल की बात आती है, लीड लेने की बात आती है, तो 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान आते हैं। बोले कहते मेरे पास में औदैक तो है लेकिन क्षयोपशमिक नहीं है। क्या बोला? कौन सा भाव है कौन सा नहीं है? औदैक तो है, क्षयोपशमिक भाव नहीं। इसीलिए औदैक भाव वालों की संख्या 12वें गुण स्थान तक तो सेम है, लेकिन 13वें गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव, क्या कहते हैं, औदैक भाव वालों की संख्या ज्यादा। 12वें तक क्षयोपशमिक भाव वाले तक सभी जीव औदैक भाव वाले होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? और फिर सबसे ज्यादा संख्या तो स्वाभाविक है किसकी है? सिद्ध की, पारिणामिक भाव, क्योंकि उसमें सारे गुणस्थान वाले और गुणस्थानातीत जो भी जीव हैं वो सब इसके अंदर में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? अब देखो अपन ऐसे गिन सकते हैं ना, पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है, कोई भी जीव पारिणामिक भाव के बिना नहीं। औदैक भाव के बिना कोई भी, ये लाइन आप लिख सकते हो, ये लाइनें आप लिख सकते हो जो मैं अभी बोल रहा हूं। पास क्या कहते हैं, पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है। कोई है ऐसा जीव जो पारिणामिक भाव के बिना हो? बोले नहीं। तो ये जो जीव है वो पारिणामिक भाव वाला है। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर औदैक भाव के बिना कोई भी संसारी नहीं है। अब समझना, संसारी कर्णानुयोग है, या अरंत को भी संसारी कहा जाता है। ये कर्णानुयोग की कठोरता है कि जो अल्प काल में सिद्ध पने को प्राप्त होने वाले हैं उनको भी कहते हुआ तो नहीं ना,
तो बोले अभी तक तुम संसारी हो। कोई भी संसारी। अब मुझे ये बताओ, अरंतों को, 13वें गुण स्थान वालों को कौन सा औदैहिक भाव होता है? हालांकि औदैहिक भाव की चर्चा भी बाकी है, लेकिन फिर भी आप ऐसा मत समझ लेना कि हम अरहंतों को औदैहिक भाव कह रहे हैं तो हमारे जैसा राग द्वेष वाला उदय उनको होता होगा, ऐसा नहीं। अरहंतों को औदैहिक भाव है तो असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है। कौन सा औदैहिक भाव? असिद्धत्व, कि सिद्ध नहीं हुए हैं, ये उनके संसार का उदय है। बराबर बराबर कहना है। अब तो क्षयोपशमिक यानी जो जो संसारी है उसके उदय हैं। तीसरे नंबर, क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई भी छदमस्त नहीं है। क्या बोला? क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई भी छदमस्त नहीं है। छदमस्त समझे? जो भी 11वें 12वें गुण स्थान तक है वो सब छदमस्त है, और जो छदमस्त है वो सब अल्पज्ञ है, और अल्पज्ञ होना ज्ञान के क्षयोपशम को बताता है। क्लियर हुआ? तो ये ले, तो जो छदमस्त है वो क्षयोपशमिक भाव वाला है। अब क्षायिक भाव के बिना कोई भी सिद्ध नहीं है, नियम कर दिया। हालांकि ये बात अलग है कि चौथे में भी क्षायिक हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे सिद्ध को फोकस करते हैं क्योंकि सारे सिद्ध क्षायिक भाव वाले होते हैं। बराबर। अरंत भी होते हैं, अरंत भी होते हैं, लेकिन उनका वो अरंत के औदैहिकपना भी पाया जाता है। यहाँ पे अपन शुद्ध क्षायिक की बात करें तो मात्र सिद्धों में होता है। इसीलिए जो सिद्ध है वो क्षायिक भाव से सहित है, लेकिन जो क्षायिक भाव वाले हैं वो सिद्ध है ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्षायिक चौथे में भी प्रकट हो जाता है। तो थोड़ा पर आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में जाएगा, समझे? अब पहले नंबर, औपशमिक भाव के बिना कोई भी औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। बस उसकी सबसे छोटी विंडो हो गई। तो ये इसीलिए औपशमिक को सबसे पहले लिया। उससे ज्यादा संख्या क्षय की है, उससे ज्यादा क्षयोपशमिक की है, उससे ज्यादा औदैहिक की है, और उससे ज्यादा पारिणामिक की है। ऐसे करके इसकी संख्या है। इसीलिए हमने अंतिम सूत्र में इसका क्रम समझा था कि इसी क्रम में क्यों। कोई प्रश्न है संदर्भ में? अगर हो तो पूछे। बराबर। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात इतनी यहां तक? अब देखो, है प्रश्न किसी को? अब एक प्रश्न जो मेरे पास में कल आया था, आप लोग प्रश्न करते मुझे अच्छा लगता है। बराबर, प्रश्न करते रहिएगा, अपने जीते होने का और समझते रहने का प्रूफ भी देते रहिएगा, अच्छा लगता है। एक प्रश्न आया था कि बाकी सब जगह निमित्त शब्द प्रयोग किया, क्षायिक भाव में निमित्त शब्द क्यों प्रयोग नहीं किया? हमने जो स्लाइड बताई थी उसमें सब जगह निमित्त प्रयोग किया, लेकिन इसमें 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 क्षायिक भाव में निमित्त शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर, सर्वथा निमित्त शब्द का प्रयोग नहीं किया ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो कह ही दिया है कि ये चारों भाव निमित्त के एंगल से हैं, और ये पांचवा भाव उपादान के एंगल से, योग्यता के एंगल से। यानी कह तो दिया ना कि ये चार में निमित्त, लेकिन चार के निमित्त अलग अलग है। एक उदय रूप निमित्त है, एक उपशम रूप निमित्त है, और एक क्षयोपशम रूप निमित्त है, और एक क्षय रूप निमित्त है। तो निमित्त दो प्रकार के हो गए, एक सद्भाव रूप निमित्त और एक अभाव रूप निमित्त। उदय होना, उपशम होना, क्षयोपशम होना, ये सद्भाव रूप निमित्त के काम बताए कि कर्म का उदय है, कर्म का उपशम है, कर्म का क्या कहते हैं क्षयोपशम। ये है कि दादा बच्चे थे, दादा बूढ़े थे, और दादा जवान थे, और क्षायिक भाव कहता दादा उगड़ी गया। बराबर। यानी दादा की चर्चा दो रूप में हो रही है, एक तो दादा के बचपने की, एक दादा की जवानी की, और एक दादा के बुढ़ापे की, और एक होती है दादा गुजरी गया, બહુ સારા હતા। તો ત્રણમાં સદભાવ રૂપ ચર્ચા છે અને ક્ષયિકમાં અભાવ રૂપ ચર્ચા છે। तो अभाव रूप निमित्त को कई बार कहा भी जाता है और कई बार नहीं भी कहा जाता। इस एंगल से क्षयिक भाव में निमित्त पना है, लेकिन सद्भाव रूप निमित्त पना नहीं है, अभाव रूप निमित्त पना है। ये तकरीबन
सापेक्ष कथन है, इफेक्टिव निमित्त नहीं है। इफेक्टिव निमित्त समझ गए ना, कि जैसे हम कह सकते हैं कि जवानी बुढ़ापे का कारण है, बराबर, और मांदगी बुढ़ापे का कारण है, दो कारण है। अब बताओ सही कथन कौन सा है? जवानी बुढ़ापे का कारण है, ये सही है कि बीमारी बुढ़ापे का कारण है? बताओ, है? बताओ बताओ, सोचो। देखो मैं बताता हूं, मान लोग कहते ना कि आम कोई आम हो ना 65 साल का, बराबर, और उसके अंदर में क्या ना हो, कोई कोई वो ना हो तकलीफ, तो हम यंग दिखता है। फिर अचानक ही क्या होता है, अस्पताल के चक्कर चालू होते हैं, तो हम क्या कहने लगते हैं, ये आम तो अटला सारा था पर 6 महीना में साव खगड़ी गया, कहते ना। तो ये क्या कह रहे, बीमारी ने बुढ़ापा कर दिया, तो ये कौन सा कारण हुआ? इफेक्टिव कारण। और दूसरे नंबर की बात कि भैया जवान ही बूढ़ा होता है, तो जवानी भी बुढ़ापे का कारण है कि नहीं? बोले है। जवानी जब तक गई नहीं, बुढ़ापा तब तक आएगा नहीं। तो जवानी बुढ़ापे का कारण है, ये कथन है कि नहीं? बोले सही है, क्योंकि कोई जवान भी रहे और बूढ़ा भी हो जाए, जीवित भी रहे और मर भी जाए, बालक भी रहे और जवान भी हो जाए, ये संभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये समझना कि ये जो अभाव रूप निमित्त की बात है, कौन सी बात? अभाव रूप। अब अपन ये बात जानते हुए भी कि जवानी का अभाव होने पर ही बुढ़ापा आता है, तो भी हम कभी जवानी को बुढ़ापे का निमित्त कारण कहते नहीं, निमित्त रूप में जानते हैं। ऐसे ही क्षयिक भाव में हुआ कि कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान क्षयिक भाव है, लेकिन हम उसे क्षयिक के रूप में देखते हैं, उसमें केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ है, तो अभाव रूप निमित्त हुआ, इफेक्टिव निमित्त नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो मांदगी जैसा बुढ़ापा नहीं ला रहा, वो अभाव रूप बुढ़ापा ला रहा। बात समझ में आई कि नहीं? ख्याल में आया? तो ये दो प्रश्न मेरे पास में आए थे, आपको और भी कोई हो ऐसी जिज्ञासा तो पूछते रहिएगा, अपन यथायोग्य समाधान करने का प्रयास करेंगे, बराबर। अभी कोई प्रश्न है? नहीं तो अपन आगे चलते हैं। देखो अब अपन आगे आते हैं, ये सूत्र नंबर 2 है, दूसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र, बराबर। हाँ, कोई प्रश्न आया था क्या कुछ? दूसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र है, इसमें ये बता रहे कि इन पांचों भावों के क्रमशः भेद कितने हैं, बराबर। तो बताते हैं, द्विनवाष्टादशैक विंशति, बोलिए, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बोलिए, सुनाई दे रहा है मुझे? है? फिर से, द्विनवाष्टा, दशैक त्रिभेदा यथाक्रमम्, त्रिभेदा यथाक्रमम्। सरस सरस, बराबर। चलो अब इसके कारण बता रहे हैं। अगर आप जूम की सहायता के बिना भी बोलेंगे तो भी मेरे तक आपकी वर्गणाएं पहुंच जाएंगी। ये आत्मा जब इंद्रियों का गुलाम नहीं है तो जूम का गुलाम कैसे हो सकता है? धूम से कहते हैं कि हम जूम के गुलाम नहीं। समझे? देखो अब क्या कहते हैं कि पहले नंबर का यथाक्रमम शब्द मतलब क्रम से पहले नंबर जो भाव लिया उसके दो भेद आए, बराबर। दूसरे नंबर का जो भाव आया वो कौन सा? क्षयिक भाव, उसके 9 भेद आए। पहले नंबर का कौन सा? औपशमिक भाव, 2 भेद। क्षयिक भाव 9 भेद। क्षयोपशमिक भाव 18 भेद, मतलब 18 भेद, बराबर। औदैक भाव 21 भेद यानी 21, 1 एंड विंशति એટલે 20+1 यानी 21। और पारिणामिक भाव त्रिभेद यानी औपशमिक भाव के, वो आगे बता रहा है यहाँ पे कि इनके भेद क्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 होते हैं। इसका खुलासा यहाँ पे आ रहा है। भाव मतलब औपशमिक भाव बराबर 2 भेद, क्षयिक भाव के 9 भेद, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद, औदैक भाव के
21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। इनके क्या क्या होते, टोटल कितने हो गए, 9 2 11, 11 और 18 29, 29 और 21 कितने हो गए, 29 और 21 30, 50 और 3 53, 53 टोटल भेद होते हैं। बराबर। इन पांचों भावों के 53 भेद होते हैं। मैं बीच में एक भाव आता है, भाव की चर्चा करते करते वो आपको कह देता हूं कि ये सब भावों की अगर आपको बहुत विस्तार से चर्चा, जो खरेखर पठनीय ग्रंथ है वो ग्रंथ है भाव दीपिका। कौन सा ग्रंथ है, भाव दीपिका। 5 भावों के लिए डेडिकेटेड ग्रंथ है। हर एक मुमुक्षु को एटलीस्ट एक आध बार उसको पढ़ लेना चाहिए। बराबर। मेरा बहुत विकल्प है उस ग्रंथ को भी स्वाध्याय में लेने का, जो जब कभी भी अपन लेंगे तो लेंगे, लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है भाव दीपिका। हर एक मुमुक्षु जीव को उसका स्वाध्याय करना चाहिए, बहुत क्लियरिटी उस ग्रंथ से होती है। बराबर। चलो, ये तो बीच में भाव की चर्चा करते समय मुझे भाव हुआ। अब अगला जो सूत्र आ रहा है तीसरे नंबर का, ये सूत्र में पहले नंबर का जो भाव है औपशमिक भाव, उस औपशमिक भाव की चर्चा की जा रही है और उस औपशमिक भाव के कितने भेद हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं। देखिए, बोलिएगा, सम्यक्त्व चारित्रे, बोलिए, सम्यक्त्व चारित्रे। सम्यक्त्व और चारित्र में द्विवचन का प्रयोग किया। सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशमिक भाव के भेद हैं। किसके भेद हैं, औपशमिक भाव। बराबर। एक और भाव मुझे बीच में आया, वो भी बोल देता हूं, आपकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा। अभी मैं भी बैठा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, बारिश हो रही है और जैसे ही बारिश होती है हमारे अंदर में अलग अलग प्रकार के विकल्प दौड़ने लगते हैं। किसी को कपड़ों की चिंता होती है, किसी को दरवाजे की चिंता होती है, किसी को खिड़की की चिंता होती है, किसी को बस मौसम ने માંડવાની ઈચ્છા હોય। તો પણ તમે બધા શાંતિથી સ્વાધ્યાય સાંભળો છો। अब મને ખબર નથી કેટલા સાંભળે છે, કેટલા એકલા બંધ કરીને રાખે છે, તો આમ કઈ ખબર નથી પડતી, પણ હું થોડુંક તમારા બાબતમાં પોઝિટિવ છું। बराबर, कि जो जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब सुन ही रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। बराबर। हाँ, घना लोगों प्रूफ आपे છે, बहुत सरस, अभिनंदन अभिनंदन। नहीं तो આ સરસ છે, ટીચરને બુદ્ધુ બનાવવાની રીતિ કે ભાઈ અહીંયા ચાલુ કરીને પોતાનો ઘર કામ કરતા રહો, કોને શી ખબર પડવાની છે। ખ્યાલ આવે છે ને? તો આવા સરસ સરસ બધાના સેમ્પલ આવી ગયા, ઉત્તમ, અતિ ઉત્તમ। બરાબર। ચલો, હા, બહુ શાંતિથી તમે લોકો સાંભળી રહ્યા છો, એટલા એ ભાવ અભિનંદનનો પાત્ર છે। બરાબર। એવો ભાવ છે, ભલે ઔદૈક ભાવ હોય, પણ એ ભાવ કેવો છે, અભિનંદનનો પાત્ર છે कि बाहरनी कोई भी परिस्थिति में आपको आत्मा स्वाध्याय, आत्म कल्याण हितकारी लग रहा है, ये भाव अभिनंदन का पात्र है। निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि जिसके अंदर में इस चीज की कदर है, आज मैं किसी की टिप्पणी के रूप में नहीं बोल रहा, लेकिन पर्यूषण भी चल रहा है एक अपने समाज का ही एक अंश का, लेकिन तो भी साधु साध्वी नहीं है, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या। और वास्तव में ये गुरुदेव की क्या कहते हैं देन है, और हम सब लोगों ने उस धरोहर को संभाल के रखा है कि बिना पर्यूषण के ही हम लोग 3 महीने से पर्यूषण मना रहे हैं। ये सच में अभिनंदन का भाव है कि वो लोग इतने पराधीन हो गए हैं कि अगर वो कोई प्रसंग नहीं हो रहा है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और मेरे तो कई मित्र हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं तो कहते हैं कि पर्यूषण जेवो लागतो નથી, पर्यूषण जेवो लागतो નથી, पर्यूषण जेवो लागतो નથી। मतलब साधु वर्ग पर, आयतनों पर इतनी ज्यादा उनकी पराधीन वृत्ति हो गई है कि वह स्वाधीन साधना को समझ ही नहीं पा रहे। और गुरुदेव के प्रताप से हम लोगों एक उस क्या कहते हैं, एक सुंदर वातावरण हमारे लिए बना, जिस वातावरण में आज हमारे पर्यूषण भी नहीं चल रहे, तो भी पिछले 3 मई से, मार्च अप्रैल से लगातार मुमुक्षु समाज में तो घर घर पर्यूषण हो रहा है। कभी ये शिविर, कभी वो शिविर, कभी फलाना, कभी ऑनलाइन क्लास, कभी कैसी क्लास,
ये जो देन है ना, ये गुरुदेव की देन है और हम सब लोगों ने उसे अपने अंदर संजो के रखा है। ये हमारे भाव अभिनंदन के पात्र है। बराबर, भले ही औदय की सही, लेकिन ये औदयिक भाव ही औपशमिक भाव का अगोत्रु, गुजराती में कहेवाय अगोत्रु आमंत्रण छे। तो छे अगोत्रु आमंत्रण, अगाऊ जे आमंत्रण आवे, आप अभी पढ़ेंगे औपशमिक भाव की चर्चा में कि सम्यक दर्शन के पहले कैसी कैसी लब्धियां होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपको पहले से इसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो ये चीज ही आपको सम्यक की तरफ लेकर जाएगी। ये आपकी प्रशंसा में कहे हुए शब्द नहीं है, ये भावों की विशुद्धता का बहुमान है। बराबर, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, व्यक्ति के भाव, व्यक्ति की परिणति, व्यक्ति का अभिप्राय इंपॉर्टेंट होता है। वो भाव, परिणति, अभिप्राय जिसके भी अंदर में है वो धन्य है। और बड़ा बड़ा नामधारी क्यों ना हो, लेकिन अंदर में वेद ज्ञान की इच्छा नहीं है तो वो अधन्य है, ये समझ लेना। बराबर, अब देखो, तो ये औपशमिक भाव औपशमिक सम्यक्त में होता है और औपशमिक चारित्र में होता है। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र का क्या मतलब है वो जरा विचारते हैं। 5 भावों को समझने के लिए आवश्यक कर्म प्रकृतियां, वो इससे आपको ख्याल में आएगा, क्योंकि हम अगर कर्मों से हटकर भावों को समझने जाएं तो हमें एकमात्र पारिणामिक भाव दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। और जब पारिणामिक भाव दिखाई देता है तो ना तो संसार समझ में आता है, ना संसार की लीला समझ में आती है, ना कैसे बढ़ रहा है ये समझ में आ रहा है, ना कैसे घट रहा है ये समझ में आता है। इसीलिए 5 भावों में से 4 को समझने के लिए हमें ये कर्मों को समझना बड़ा जरूरी होता है। बराबर, इसीलिए ना चाहते हुए, ना जिसे अपन कहें मूल विषय ना होते हुए भी यहाँ पे हम थोड़ी सी कर्मों से संबंधित चार्ट पढ़ेंगे। बराबर, और उस चार्ट में आपको पता चलेगा ये 4 भावों में से जो 4 भाव है उनमें अघातिया का ज्यादा योगदान नहीं है, मात्र घातिया संबंधी बात ज्यादा है। देखो, क्योंकि हमने कहा भी है कि घातिया ही एक्चुअल हमारी समस्या है और घातिया में भी मोहनी ही हमारी समस्या है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं। एक मोह जाए तो बाकी तो अपने आप चले जाएंगे यार। जैसे शादी में बर ही मना कर दे कि हमें शादी नहीं करनी है तो जनइयों का क्या होगा, खिसकने लगेंगे, बोरिया बिस्तर उठा लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा ये मोह नहीं है। अब जरा कर्म की प्रकृतियों को देखो आप, वैसे तो बहुत भोगी हैं, बहुत डंडे खाए इनसे, लेकिन एक बार चेहरा देख लो, बराबर ख्याल में आएगा नहीं है? बहुत वो बार होता है ना कि जिनको अपन आवाज बहुत सुनते हैं लेकिन जानते नहीं है, तो तकलीफ होती है, इच्छा होती है ना क्या है, कौन है। ऐसे यहाँ पर है, तो इनको हमने देखा, भोगा तो बहुत है लेकिन देखा नहीं है। तो देखा नहीं है तो जान तो लोग कौन कौन से हैं। तो बोले कर्म के 2 भेद होते हैं, एक होता है घातिया और एक होता है अघातिया। घातिया क्या कहलाता है तो बताते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये चार घातिया क्यों हैं? 4 घातिया क्यों हैं? क्योंकि ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं। देखो समझना, 2 चीजें होती हैं, एक होता है अनुजीवी गुण और एक होते हैं प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण को हम भाव स्वरूपी गुण कहते हैं और प्रतिजीवी गुण को अभाव स्वरूपी गुण कहते हैं। मैंने चर्चा में तो कई बार लिया है, फिर भी एक बार पूछ लेता हूं एक दफे कि भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी का मतलब क्या है। भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी का क्या मतलब है? किसे भाव स्वरूपी बोलना और किसे अभाव स्वरूपी बोलना, बताइए जरा। देखो समझ, जिसकी पर्याय भाव मतलब टू बी, जैसे अपने भाव के अर्थ में बोला ना, होना 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 होना, वो भाव है। तो जिसकी पर्याय किसी ना किसी रूप में होती है और होती ही रहती है, वो कहलाते हैं भाव स्वरूपी गुण। बराबर, फॉर एग्जाम्पल ज्ञान है ना, ज्ञान कौन सा गुण है? भाव स्वरूपी। भाव स्वरूपी मतलब XYZ कोई भी सिचुएशन, कंडीशन, अवस्था हो, उसकी पर्याय होगी ही होगी। कम जानने रूप होगी, अधिक जानने रूप होगी, तत्वार सूत्र जानने रूप होगी, टेलीविजन जानने रूप होगी,
बराबर, किसी भी रूप होगी, लेकिन वो पर्याय होगी, होगी और होगी। तो ये क्या कहलाया? भाव अनुजीवी। मतलब जब तक जीव रहेगा वो पर्याय जीव के साथ साथ चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, वो कहलाती है अनुजीवी। बराबर। घातिया कर्म जिस जिसको भी पकड़ते हैं वो सब अनुजीवी गुण होते हैं। ज्ञान अनुजीवी गुण है, दर्शन अनुजीवी गुण है, श्रद्धा चारित्र अनुजीवी गुण है, वीर गुण अनुजीवी, मतलब इसकी पर्याय हमेशा होने रूप होती है। तो फिर कोई कहे पंडित जी गुण की पर्याय तो हमेशा होती है, तो ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी पर्याय नहीं हो रही? देखो, तो अभाव स्वरूपी गुण है ना, उनकी पर्याय होती हैं, लेकिन इनकी पर्याय दो रूप होती है, मात्र दो दशा होती है, इस पार या उस पार। या तो नहीं होने रूप होती हैं या होने रूप होती हैं। क्या बोला? नहीं होने रूप होती हैं या होने रूप होती हैं। जैसे अवगाहनत्व है ना, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अग्रु लघुत्व, अव्यवादत्व, ये जो गुण हैं ये अभाव स्वरूपी है। मतलब अगर नहीं होते तो बिल्कुल नहीं होते। 5-25 ग्राम अवगाहनत्व तो मिल जाए हमें, बराबर है? कभी ट्रेन बस में जा रहे हो और ट्रेन बस में जा रहे हो और अचानक मन में ये आवे कि यार बहुत भीड़ भारी है, थोड़ी बहुत अवगाहना मेरी छोटी हो जाए, अड़ू नहीं किसी से, सूक्ष्मत्व हो जाए। बोले नहीं, ये 5-25 ग्राम नहीं मिलता। यहाँ तो या तो पूर्णिमा होती है या अमास होती है, या अवगाहनत तो बिल्कुल प्रकट नहीं होगा या पूरा प्रकट होगा। ये ज्ञान के जैसा नहीं। पॉइंट समझ में आया ना? तो ये क्या अभाव, कि जिनके अभाव होने पर ये प्रकट होता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये आघाती कर्म जिनको पकड़ते हैं, आत्मा के जिन गुणों पर जिनका इफेक्ट होता है, वो अभाव स्वरूपी गुण होते हैं। अभाव स्वरूपी गुण होते हैं मतलब कि वो जब तक आघाती कर्म के साथ में रहते हैं तब तक बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होते, और जैसे ही उन आघाती कर्म का साथ जाता है पूरी की पूरी 64 कलाओं युक्त पूर्णिमा के चांद के जैसे प्रकट हो जाते हैं। बराबर। इसीलिए यहाँ पे उनको अभाव स्वरूपी गुण कहा जाता है। और उनका ये 4 भावों में कोई रोल नहीं होता, उनका इन 4 भावों में कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि ये तो हम संसार के बता रहे हैं और वहां ये बता रहा है कि संसार से में तो ये होते ही नहीं है, ये तो सिद्धों के प्रकट होते हैं। इसलिए इनके जो 4 बोले ना अघातिया के, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, इनका कोई रोल नहीं है। केवल एक जगह रोल होता है कि जब तक इनका सद्भाव होता है अघातिया कर्मों का, तब तक असिद्ध जीव रहता है। और क्या असिद्ध रहता है? मतलब सिद्ध नहीं होता है। तो औदैहिक भाव की एक निशानी है, बाकी इनका और कोई रोल क्षयोपशमिक भाव में, औदैहिक भाव में और किसी जगह इनका रोल आता नहीं। बराबर। तो मेन रोल किसका रहा? घाती कर्मों का। और घाती में भी मैं आपको बताऊं, ज्ञान, ज्ञान का तो एक भाव हो गया क्षयोपशमिक भाव, और कोई लेना देना नहीं। और या तो क्षयोपशमिक सम्यक में आता है या ज्ञान में आता है, बाकी और कोई जगह उसका बहुत रोल नहीं होता। वीर गुण की अपन चर्चा करें तो वीर गुण में भी दान लाभ भोग भोग आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा। मेन दर्शनावरणी तो ज्ञान के पीछे पीछे चलता रहता है। तो मेन कौन आता है? मोहिनी। तो जो भी भेद हैं, 53 भेद हैं, 53 में पारिणामिक के 3 अलग कर दें तो 50 भेदों में से मेजरली संबंधी कौन से गुण से हैं और कौन से कर्मों से हैं? मेजरली संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण से हैं, और इसीलिए उनका संबंध भी दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी कर्म से। इसीलिए हम ये कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे कि मोहिनी हमारा मेन है शत्रु, मोह भाव हमारा मेन शत्रु है। उसका कारण ये है कि पूरे संसार और मोक्ष का निर्धारण और किसी चीज से नहीं हो रहा, मात्र आपके मोह परिणामों से हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? लोग ये विचार करते हैं कि ज्ञानावरणी दूर हो जाए, ज्ञानावरणी दूर हो जाए। हमारे श्वेतांबर मित्र ना, कल क्या हुआ, वो मेरे दांत में खाना खा गया है ना, तो एक कागज का वो कुछ फंस गया, तो मैंने कागज का टुकड़ा लिया और उससे दांत साफ, बोले अरे ज्ञानावरणी कर्म बांध दिया, ज्ञानावरणी कर्म बांध दिया, क्योंकि वो ज्ञान का उपकरण है, उसको दांत में नहीं लगाना। अरे भाई बात बराबर है, तुम ज्ञानावरणी की इतनी चिंता करते हो और वो ज्ञानावरणी कहता है कि तेरा मोह मंद हो जाए तो मैं तो अपने आप चला जाऊं।
विशुद्धि, अब गजब है, विशुद्धता के लिए अभ्यास नहीं कर रहे और ज्ञानावरणी कर्म बंद ना जाए, ज्ञान अंतराय कर्म को, अंतराय कर्म के निवारण के लिए तो पूजाएं रखते हैं, अंतराय कर्म निवारण पूजा है। बोलो, विचार करके देखो कहां से आ गई। विचार करके देखो, मेन चीज के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं है। उपकार है गुरुदेव का, जो डंके की चोट ये बात की कि भाई मोह भाव, मोह भाव, मोह भाव, मोह भाव का अभाव करके वेद ज्ञान का भाव प्रकट करना। समझ में आया? इसलिए मेन मुद्दा कौन है, हमेशा कोर एरिया अपना फिक्स रखो, राग द्वेष मोह। अगर मैं 1000 बार आपसे ये बात कह चुका हूं, लेकिन आप लोग भूले ना, इसके लिए अगर मुझे 1,00,000 बार और कहनी पड़े तो मैं भी चूकूंगा नहीं। हजारों बार में बात कर चुका, हमारा और कोई है ही नहीं शत्रु, हमारे शत्रु केवल 3 हैं, राग द्वेष और मोह, बस उसके अलावा कोई हमारा शत्रु नहीं है। उसके अलावा हमें कोई और चीज पे चर्चा ही नहीं करनी। समझ में आया कि नहीं? लाखों बार रोज कोरोना शत्रु नहीं भैया, मोह शत्रु है। पैसे का लाभ हो गया, हर्ष हो गया, पैसा चला गया, नुकसान हो गया, नहीं भैया, मोह परिणाम, हर जगह मोह 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 मोह, मोह की लीला, मोह की महिमा। इसीलिए कह रहे हैं मोह के अभाव के लिए उद्यमंत बन। अब देखो, दर्शन मोहिनी की 3 वेद बताएं, मिथ्या सम्यक प्रकृति, और चरित्र मोहिनी की 16 है, 25 है, उनमें 16 कषाय है, क्रोधमान माया लोग और अनंतानुबंधियों की कैटेगरी, और 9 कषाय। बराबर, ये कर्म का एक बहुत ऊपरी चार्ट है जो मैंने आपको बताया। अब देखो, एक और स्लाइड देख लेते हैं। औपसमिक भाव, हाँ, औपसमिक भाव दो जगह हो रहा है, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। अब औपसमिक सम्यक्त्व क्या होता है, बोले देखो, सम्यक्त्व प्रथमोपसम सम्यक्त्व, कौन सा सम्यक्त्व, और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। 100 में से 99 लोग इस बारे में गड़बड़ी करते हैं। उनको ये लगता है कि पहली बार जो औपसमिक सम्यक दर्शन होता है वो प्रथमोपसम, और दूसरी बार जब वो फिर से हुआ तो द्वितीयोपसम। ऐसा नहीं, समझना, पहली बार जब जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का उपशम होता है, उसका खुलासा आपको पता चलेगा कैसे होता है। ये जो सी है ना, ये आगे आएगी स्लाइड, ये पहली बार, ये आप देखो स्लाइड में कि ऊपर कुछ कर्म ऊपर चले गए, कुछ कर्म नीचे चले गए, बीच की जगह क्या हो गई, खाली हो गई है। तो जब ये जीव धीरे 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 अपनी विशुद्धता बढ़ाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जिस समय उसके अंदर में लेश मात्र भी दर्शन मोहिनी का सद्भाव नहीं होता, और जब लेश मात्र भी दर्शन मोहिनी का सद्भाव नहीं होता तो कहा उसको कौन सा सम्यक हो गया, औपशमिक सम्यक। और वही जीव जब श्रेणी चढ़ने के पहले सेम प्रोसेस करता है, तब उसे द्वितीयोपसम सम्यक कहते हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन कब हो रही है, श्रेणी चढ़ने। श्रेणी कब से होती है चालू, बराबर, लिफ्ट कब से लगती है मोक्ष मार्ग में, बोले मोक्ष मार्ग में लिफ्ट होती है 7वें गुणस्थान के 7 से अप्रमत्त से। जिन्होंने गुणस्थान पढ़ा उन्हें याद आ रहा होगा, 7वां गुणस्थान 7 है, 8वां 9वां 10वां 11